Assalamu alaikum students. Welcome to class 9 biology topics. Our topic is introduction to biology and our subtopic is division and branches of biology. So let's start the lesson without wasting any time. In this video we will study about branches of biology, and the branches of biology are immunology, entomology, pharmacology, genetics, biotechnology, environmental biology and sociobiology. But we will do not study sociobiology, we will study sociobiology in the next video inshallah. So let's study about immunology first. Immunology is the scientific study of the immune system in animals which protects the body from invading microbes. इम्यूनोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी होती है इम्यून सिस्टम की, जो कि एनिमल्स में होता है। असल में हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना बॉडी में, अगर हमारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, हम लोग बीमार हो जाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट वर्क करता है, उनको ख़त्म करता है, उन बीमारियों को मार देता है, जिसकी वजह से हमारी तबीयत सही हो जाती है। इसी इम्यून सिस्टम की वजह से हमारी तबीयत सही होती है, तो उसके बारे में पढ़ना इम्यूनोलॉजी कहलाता है। सही है, अब आगे बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इम्यूनोलॉजी की तरफ और एग्जांपल्स ऑफ इम्यूनोलॉजी की तरफ। सिग्निफिकेंस ऑफ इम्यूनोलॉजी, it helps us gain a through understanding of how the immune system defends the body against various diseases and how it can be strengthened to improve health। तो हमारा जो वो होता है इम्यून सिस्टम, उस जो हम लोग इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं कि हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम हमारे डिफरेंट डिजीज़ के ख़िलाफ़ कैसे वर्क करता है, उनको कैसे मारता है उन डिजीज़ को। तो ये सब हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं और हमें इम्यूनोलॉजी ये भी बताता है कि किस तरीके से हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी बीमारी को मारे और हम लोग जल्दी ठीक हो जाए और हमें कोई बीमारी भी नहीं होती। अगर हमारे अंदर बीमारी आ भी जाती है तो फौरी तौर पे उस बीमारियों को किल कर देता है, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होने देता हमारा इम्यून सिस्टम। तो इम्प्रूव अगर हो जाएगा हमारा इम्यून सिस्टम, तो वो ये बताती है कि हम कैसे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये स्टडी जो होती है सिग्निफिकेंस ऑफ इम्यूनोलॉजी ये होती है। सही है, अब एग्जांपल ऑफ इम्यूनोलॉजी की तरफ चलते हैं। इन कैंसर ट्रीटमेंट immunotherapy has emerged as a powerful tool to fight the disease. Likewise, several medicines for allergies have been developed to enhance and regulate the immune system। जो कैंसर होता है, कैंसर हो जाता है बहुत बंदों को, तो एक ट्रीटमेंट होती है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी वो बहुत पावरफुल ट्रीटमेंट होती है, जिसकी वजह से हम लोग कैंसर के सेल मर सकते हैं उस थेरेपी से। सही है, तो वो एक टूल होता है, एक ज़रिया होता है कैंसर के सेल को मारने का। और इसी तरीके से बहुत सी मेडिसिन्स आ गई हैं आजकल मार्केट में, जिसकी एलर्जी मेडिसिन्स आ गई हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इन्हेंस हो जाता है, रेगुलेट मतलब वो अच्छी तरीके से रेगुलेट करता है और हमारी बीमारियों को मारता है इम्यून सिस्टम, और वो इन्हेंस हो जाता है। सही है, एग्जाम्पल ऑफ इम्यूनोलॉजी हो गई। अब आगे चलते हैं एंटोमोलॉजी। Entomology, the branch of science that deals with the study of insects। मतलब ये जो ब्रांच है साइंस की, एक ब्रांच है, मतलब बायोलॉजी की एक ब्रांच है एंटोमोलॉजी, जो कि हमें पढ़ाती है इंसेक्ट्स के बारे में। हम इसमें पढ़ते हैं कि इंसेक्ट्स क्या है, कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं और उनका क्या क्या रिलेशनशिप है इस दुनिया से। सही है, तो हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं एंटोमोलॉजी में, सब चीज़ें पढ़ लेते हैं हम इंसेक्ट्स के बारे में एंटोमोलॉजी में। सही है, अब सिग्निफिकेंस ऑफ एंटोमोलॉजी और एग्जाम्पल ऑफ एंटोमोलॉजी की तरफ चलते हैं। Significance of entomology, it explains the role of insects in spreading diseases and helps in finding methods to protect food, fiber, crops, and livestock from insects damage. At the same time, it shows how beneficial insects are to the well-being of humans, animals, and plants। सिग्निफिकेंस ऑफ एंटोमोलॉजी ये है कि हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या बुरी उसके एडवांटेजेस इंसेक्ट्स के और डिसएडवांटेजेस पढ़ाते हैं हमें एंटोमोलॉजी में। जैसे कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो स्प्रेड, बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे कि मलेरिया होते हैं वो डिजीज़ेस को स्प्रेड करते हैं। वो एक डिजीज़ है तो स्प्रेड होती है वो,
और हमारे ये भी बताते हैं कि हम कैसे, इसका एडवांटेज ये है कि हम कैसे अपने फूड को, फाइबर क्रॉप्स को बचा सकते हैं, लाइफ स्टॉक को बचा सकते हैं इंसेक्ट से। सही है। और वो हमें ये भी बताती है एंटोमोलॉजी के हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए इंसेक्ट्स कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो हम ये भी एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ एंटोमोलॉजी की तरफ चलते हैं। सम इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज ट्रांसमिट डिजीजेस लाइक मलेरिया, while others are useful. For instance, bees produce honey and pollinate crops, which increases agriculture productivity. तो हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज है, वो इंसेक्ट है, तो वो मलेरिया जैसी बीमारियां भी फैला सकते हैं, और हमारे लिए बीज जैसे इंसेक्ट्स हमारे लिए हनी प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमारी क्रॉप्स को पॉलिनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बढ़ेगा हमारा, तो हमारे को फूड मिलेगा। तो इसलिए इस तरीके से हमारे लिए कुछ इंसेक्ट्स फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं और कुछ इंसेक्ट्स हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। फार्माकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजी है वो ड्रग्स के बारे में पढ़ाती है हमें, कि मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। मेडिसिन्स को ड्रग्स भी कहते हैं, और उनके इफेक्ट भी पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं उन ड्रग्स या मेडिसिन्स के। सही है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ फार्माकोलॉजी और एग्जाम्पल ऑफ फार्माकोलॉजी की तरफ चलते हैं। Significance of pharmacology. It helps in selecting the right medicine and proper dosage for specific diseases. Although treatments are beneficial, their misuse can cause harmful side effects. मतलब फार्माकोलॉजी तो जो होती है ना हमारी, वो हमें बताती है कि हमें जैसे फ़ीवर है तो हमें कौन सी दवाई देनी चाहिए, ये फार्माकोलॉजी बताएगी। उसको कितनी डोजेज में देना है, मतलब उसको कितनी मिकदार में देना है। अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो हमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं उस दवाई के। तो ये भी बताते हैं कि हमें किस डोजेज में देना है, तो ये फार्माकोलॉजी बताता है। सही है। और ट्रीटमेंट्स तो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं, आपको जैसे पता है, लेकिन अगर उनका मिसयूज़ किया जाए, उनको ज़्यादा अमाउंट में दे दिया जाए या कोई गलत दवाई दे दी जाए, तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। सही है। अब एग्जांपल ऑफ फार्माकोलॉजी की तरफ चलते हैं। ओवर यूज़ ऑफ एस्पायरिन में रिजल्ट इन इंटरनल इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। हमारा जो ओवर यूज़ है एस्पायरिन का, वो हमारे को इंटरनल इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की तरफ भी हम वो हो सकते हैं, परस्यू हो सकते हैं, अगर हमने ओवर यूज़ कर लिया है एस्पायरिन का। सही है। अब आगे चलते हैं। Genetics. Genetics is the study of genes and their role in inheritance. Inheritance means the passing of characteristics from one generation to the next. जेनेटिक्स जो है एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जो कि हमें उसका जीन्स के बारे में पढ़ाती है और उसका रोल बताती है हमारे इनहेरिटेंस में। मतलब इनहेरिटेंस वो होती है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे डिफरेंट, वो हमारे पेरेंट्स के ज़रिए हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं जीन्स का ट्रांसफ़र होना। सही है। तो ये जेनेटिक्स इसी के लिए काम आती है, रोल बताती है कि जीन्स क्या काम आती है इनहेरिटेंस के, और जीन्स है क्या, तो जेनेटिक्स यही बताती है हमें। अब आगे चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक्स की तरफ और एग्जांपल ऑफ जेनेटिक्स की तरफ। Significance of genetics. Genetics help us understand how traits and diseases are passed down through generations. In the future, doctors and scientists aim to use genetic information to diagnose, treat, prevent, and cure many illnesses. Genes act as instructions that guide the body in producing the proteins needed for growth and survival. जेनेटिक्स जो हमारी होती है वो बॉडी को बताती है, ट्रेड्स के बारे में बताती है, डिजीज़ेस के बारे में बताती है कि हमारी डिजीज़े जो हमारी जनरेशन में डिजीज़ेस थी, जैसे कि हमारे अब्बू को कब्ज़ का प्रॉब्लम था, तो हमें भी होगा वो, तो वो हमारे अंदर कैसे पास थ्रू हो रहा, तो वो हमें जेनेटिक्स बताती है। फिर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जो हैं फ्यूचर में हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे डायग्नोज के लिए, ट्रीट के लिए और प्रिवेंट के लिए, और बहुत सारी उससे दवाइयाँ बना सकते हैं, उन बहुत सारी डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं वो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स। फिर जीन से जो है एक इंस्ट्रक्शंस के काम आती है, जैसे कि हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी हो रही है तो उसी वक्त जीन्स बताएगी कि हमें इस बॉडी को प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन प्रोड्यूस करें। सही है। अब एग्जांपल ऑफ जेनेटिक्स की तरफ चलते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स
Biotechnological methods are used to develop drugs for fighting various diseases. हमारे जो बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स होते हैं वो ड्रग्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जीन्स उसमें काम करती है और वेरियस डिजीज़ के खिलाफ फाइट करती है. सही है, अब आगे बढ़ते हैं. Biotechnology. Biotechnology is the practical application of living organisms of their systems to produce useful substances for the welfare of humans. बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हेल्थ के लिए उनके लिए हेल्पफुल चीज़ें बनाती है, उनकी सेहत के लिए हेल्पफुल चीज़ें बनाती है. सही है. और बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती है वेलफेयर ऑफ द ह्यूमंस, मतलब बहुत हमारी मदद के लिए, हमारी सेहत को अच्छा रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें ये बायोटेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करने में मदद करवाती है. तो अब आगे चलते सिग्निफिकेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ. Significance of biotechnology. It has great importance in fields such as health, agriculture, industries, and biofuel production. It helps in producing vaccines, medicines, disease-resistant crops, and industrial products like alcohol. ये जो है बायोटेक्नोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हेल्थ में भी, एग्रीकल्चर में भी, इंडस्ट्रीज में भी और बायोफ्यूल की प्रोडक्शन में भी. और ये मदद भी करवाती है, जैसे कि वैक्सीन प्रोड्यूस करने में मदद करवाती है, मेडिसिन प्रोड्यूस करने में मदद करवाती है, क्रॉप्स को मतलब क्रॉप से डिजीज़ को दूर करने के लिए काम आती है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में भी काम आती है, जैसे कि अल्कोहल. सही है. अब एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं. एग्जाम्पल्स इंक्लूड प्रोड्यूसिंग इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड्स एंड डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स. मतलब ये जो अभी मैंने आपको बताया ये मेडिसिन में बहुत हेल्पफुल है, हेल्थ में बहुत हेल्पफुल है, वैक्सीन्स प्रोड्यूस करती है क्योंकि ये मेडिसिन प्रोड्यूस करती है. तो कि जो तो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि ये इंसुलिन प्रोड्यूस करती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनके लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करती है. बायोटेक्नोलॉजी इंसुलिन प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए. और इंक्रीजिंग यील्ड, क्रॉप्स यील्ड्स मतलब क्रॉप्स की जो तादाद होती है ना वो भी बढ़ाने में काम आती है बाय डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स. ये क्रॉप्स की जो है तादाद बढ़ा देती है कि क्रॉप्स मतलब जल्दी जल्दी ग्रो करती हैं और क्रॉप्स की तादाद बढ़ जाती है ग्रो होने की. सही है. और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड भी कर देती है क्रॉप्स प्लांट्स को कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंट बन जाए, मतलब अपने प्लांट अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर पाए डिजीज़ से. सही है. अब आगे बढ़ते हैं. Environmental biology. It is the study of how organisms interact with their environment. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो होती है वो हमें बताती है कि ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कैसे करते हैं, उसके हिसाब से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, उस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं. बेसिकली ये हमें पढ़ाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. अब सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और एग्जांपल ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की तरफ चलते हैं. Significance of environmental biology. It explains how individual organisms, populations, and communities relate to and depend on their environment. मतलब ये हमें पढ़ाती है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट पॉपुलेशंस और डिफरेंट कम्युनिटीज़ अपने इन्वायरमेंट्स पर डिपेंड कैसे करती हैं, उनसे रिलेट कैसे करती हैं. तो ये सिग्निफिकेंस होगा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की. तो अब एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की तरफ चलते हैं. द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द फूड चेन एंड द फूड वेब आर एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. फूड चेंज भी होता है कि अपने अपने फूड को जो जानवर होते हैं अपने फूड को अपने हिसाब से ही देख लेते हैं. जैसे कि स्नेक चूहे को खाता है, तो इन्वायरमेंट में स्नेक और चूहा दोनों होता है, तो अपने स्नेक ने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना फूड ढूंढ लिया, तो उसको कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम यही सब पढ़ते हैं कि वो कैसे ऑर्गेनिजम्स अपने आप को इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से. आगे चलते हैं. आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा. मैं मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक में अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.